जंतर मंतर लोगों से भर गया है। जंतर मंतर ने उस डर को छू मंतर कर दिया है जिसे मान लिया गया कि अब यही भारत की जनता का कैरेक्टर हो गया है। डरना, दुबक जाना, सहम जाना, तमाम गलतियों को देखकर भी कुछ नहीं बोलना। मगर जंतर मंतर की तरफ जनता की सैलाब डर को बहा ले गई है। सुबह हुई नहीं कि लोगों का आना शुरू हो गया। जंतर मंतर की तरफ आने वाले रास्ते तुरंत ही भरने लग गए। जमाने बाद कनॉट प्लेस उस जनता से भरा नजर आया जो खुद चलकर आ रही थी, जिसे किसी ट्रक में नहीं लाया गया। ऐसे भी वीडियो होंगे उनके जरिए आप तक सूचनाएं नहीं पहुंच रही। यहां आने वाले लोगों ने कई तरह के सवालों के जवाब दे दिए हैं। डर और भ्रम दोनों को हराते हुए लोग जंतर मंतर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जिससे भी पूछिए यही बता रहा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। डर कोई मुद्दा नहीं। आपको गोदी मीडिया ने यकीन दिला दिया कि नीट की परीक्षा तो हो गई, अब एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन इस आंदोलन में लोग केवल नीट को लेकर नहीं आए हैं, उनके भीतर इस सरकार को लेकर पिछले 12 साल से जो सवाल भर गए थे, उन सभी सवालों को इन पोस्टरों पर लिखकर लाए हैं। सरकार के साथ कोर्ट, पुलिस, मीडिया को लेकर भी सवाल नजर आते हैं इन पोस्टरों पर। इस पोस्टर को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। ये जो झूठ पे पले हैं, ये जो दूध के हैं धुले, इन्हें क्या खबर कि ये लब मेरे हैं नहीं सिले। मतलब कि जनता चुप हो गई है, बोलना भूल गई है। वो जनता बता रही है कि उसके होठ उसके हैं, सिले हुए नहीं हैं। दे ट्राई टू बेरी अस, दे डिड, गाड़ देना चाहती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि हम बीज हैं। गाड़ोगे तो पेड़ या पौधा बनकर निकल आएंगे। डिसेंट इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसने एनसीपीआई में चली जाएगी। आप लोग आज यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको हर तरीके के रंग मिलेंगे। हरा, नीला रंग, नारंगी, सफेद। यहाँ पे कोई आज हिंदू मुस्लिम नहीं है। समाज के हर हिस्से से यहाँ पे आज कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई सिख ईसाई नहीं है। यहाँ पे सब आज सच्ची में भाई बहन सब लोग जुटे हुए हैं। और मुझे गर्व फील हो रहा है कि मैं आज यहाँ पे आप सबके बीच हूँ। मुझे मेरे बाप ने पढ़ाया, मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है आज। एंड आई एम वेरी 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 मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वेरी मच प्राउड ऑफ माई कंट्री राइट नाउ, कि हमारे देश के जो नागरिक आज भी जागरूक हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। लेकिन दिस इज रियली बहुत सुंदर है। ये होना चाहिए। कहावत है ना, मुझे पता नहीं किसने कहा है, लेकिन एक महान सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। सड़कें देखिए आप, लवली। ये है जो होना चाहिए, जो हमारी डेमोक्रेसी को कंट्रोल में रखेगा। यस, दैट इज इट। 10-12 साल से नहीं हुआ था और अब समझ में आएगा सरकार को। लवली। हार नहीं मानेंगे हम जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक हमें ऐसी सरकार नहीं मिलेगी जो एक्चुअली में फेयर हो और एक्चुअली में बिगटेड ना हो, तब तक हार नहीं मानेंगे हम। तो हौसले हमारे बुलंद रहेंगे। सब लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। हम पूरी रात यहाँ रहे हैं। बार बार सिर्फ यही अनाउंसमेंट्स हुई है कि कोई वायलेंट नहीं होगा, कोई किसी और को वायलेंट होने नहीं देगा। बार बार सिर्फ हमारी आपस में भी हम एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं और साथ में चेक में भी रख रहे हैं कि किसी को हम ऑप्शन ही नहीं देंगे, मौका ही नहीं देंगे बोलने का कि हम वायलेंट है, हम दहशतगर्द है, हम गद्दार हैं देश के। कारणों से मेट्रो को बंद करना पड़ा है। जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया कि और लोग ना आ जाएं। बाद में जंतर मंतर की तरफ बढ़ने लगे थे। बड़ा ही गहरा दाग है यारो जिसका जमीर गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका जमीर गुलाम है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा, रंग दे बसंती चोला। इसको रखना मेरे लोगों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के, इस देश को रखना मेरे। बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी, देखो कितनी बर्बाद। दोस्तों, मैं
आगे बनने जा रहा प्रधानमंत्री भारत एक्चुअली बहुत ही कठिन त्याग तपस्या से वर्षों वर्षों की शताब्दियों की गुलामी से भारत ने आज़ादी पाई। लेकिन आज बदकिस्मती से रावण जीन वाले लोग सत्ता में आ गए हैं और कब्जा हो गया है सभी संस्थाओं पर, जिससे देश को फिर बैक गियर लग गया है। देश में नफरत के माहौल के कारण फिर हिंदू मुस्लिम जातिवाद के दंगा एंड सो ऑन हो रहा है। इस देश को बचाना पड़ेगा। जी हाँ, हमारे कर्ता धर्ता ही नहीं, एक्चुअली हम भारत के लोग ही इस संप्रभु राज्य का हम लाए हैं तूफान से कस्ते निकाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कस्ते निकाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। तू ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किस्ते निकाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। जी हाँ, ये बर्बादी के कगार पर इसे बचाइए। देखो कहीं बर्बाद ना हो बे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न हो बे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चराग शहीदों ने भाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कस्ती निकाल के। जी हाँ, इस देश को बचाइए, नहीं तो फिर देश दुनिया में विकसित शक्तिशाली और सम्मानपूर्ण के बदले गुलाम बन जाएगा। दुनिया के दांव पेच से रखना नवास्ता, दुनिया के दांव पेच से रखना नवास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। जी हाँ, आज देख रहे हैं ना कि कैसे कहता है कि मेरे ऑर्डर से युद्ध विराम हुआ और सीज फायर हुआ एंड सो ऑन। एक्चुअली ये ब्रेन वॉश मूर्ख जानी गुलाम के कारण ऐसा हो रहा है। एटम बमों के जोर से ऐठी है ये दुनिया, बारूद की एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। एटम बमों के जोर से ऐठी है ये दुनिया, बारूद की एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया। अब तू हर कदम बढ़ाना जरा देखभाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। जी हाँ, इस देश को यदि संभाल के नहीं रखिएगा ना तो गांधी नेहरू टैगोर ने जो कहा था कि एक्चुअली देश को आधुनिक होना चाहिए, और गांधी ने कहा था कि एक्चुअली भारत पाकिस्तान बांग्लादेश गलत बना है, इसे एक दिन एक हो जाना चाहिए। कैसे होगा? आराम के तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। आराम के तुम भूल भुलैया में न भूलो, सपनों के हिंडोलों पे मगन हो के न झूलो। अब वक्त आ गया है मेरे हंसते हुए फूलो, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो। तुम गार दो गगन पे तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। आइए, मैं कल की अवतार श्री राम कृष्ण अल्लाह शुद्धावतार आपको वादा नहीं करता हूँ, प्रणय है मेरा कि मैं भारत पाकिस्तान को एक करके एक्चुअली 72 भारत के साथ देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली विकसित और आधुनिक राष्ट्र बनाऊंगा और हिंदुत्व का ओरिजिनल रूप दिखाऊंगा। किसी भी
हालत में भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाग में जाए वो युवा, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहनें, भाग में जाए वो युवा, चाहे देखो कहीं बर्बाद ना हो बे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न हो बे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चराग शहीदों ने भाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। यहाँ इस देश को बचाइए, नहीं तो फिर देश दुनिया में विकसित शक्तिशाली और सम्मानपूर्ण के बदले गुलाम बन जाएगा। दुनिया के दांव पेच से रखना न वास्ता, दुनिया के दांव पेच से रखना न वास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। जी हाँ, आज देख रहे हैं ना कि कैसे कहता है कि मेरे ऑर्डर से युद्ध विराम हुआ और सीज फायर हुआ एंड सो ऑन। एक्चुअली ये ब्रेन वॉश मूर्ख जानी गुलाम के कारण ऐसा हो रहा है। एटम बमों के जोर से ऐठी है ये दुनिया, बारूद की एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, एटम बमों के जोर से ऐठी है ये दुनिया, बारूद की एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, अब हर कदम बढ़ाना जरा देखभाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। जी हाँ, इस देश को यदि संभाल के नहीं रखिएगा ना तो गांधी, नेहरू, टैगोर ने जो कहा था कि एक्चुअली देश को आधुनिक होना चाहिए, और गांधी ने कहा था कि एक्चुअली भारत पाकिस्तान बांग्लादेश गलत बना है, इसे एक दिन एक हो जाना चाहिए। कैसे होगा? वक्त आ गया है मेरे हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो, तुम गार दो गगन पे तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल के। आइए, मैं कल की अवतार श्री राम कृष्ण अल्लाह शुद्धावतार आपको वादा नहीं करता हूँ, प्रणय है मेरा कि मैं भारत पाकिस्तान को एक करके एक्चुअली 72 भारत के साथ देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली, विकसित और आधुनिक राष्ट्र बनाऊंगा। और दोस्तों, बहुत ही कठिन त्याग तपस्या से, वर्षों की शताब्दियों की गुलामी से भारत ने आज़ादी पाई, लेकिन आज बदकिस्मती से रावण जीन वाले लोग सत्ता में आ गए हैं और कब्जा हो गया है सभी संस्थाओं पर, जिससे देश को फिर बैक गियर लग गया है। देश में नफरत के माहौल के कारण फिर हिंदू मुस्लिम जातिवाद के दंगा एंड सो ऑन हो रहा है। इस देश को बचाना पड़ेगा। जी हाँ, संभाल के आए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, ना भी ज्वाइन कर सके। जो मुहिम चलाई थी उसमें ये पता चल गया है कि हमारी जुडिशियरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, हमारी पुलिस तो कॉम्प्रोमाइज है ही, हमारा मीडिया भी बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज है। लेकिन क्योंकि दाग है यारो जिसका जमीर गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका जमीर गुलाम है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के
वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी भूला मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरा। आईपीएस यानी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनना है और तुमों को इंसाफ करना है, न्याय करना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। गांधी ने किया, अम्बेडकर ने किया। आई एम ए मिक्सचर ऑफ गांधी, नेहरू, टैगोर, अल्लाह वंश एंड सोल पैट्रियट्स। गांधी मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। जीतना है किसी भी हालत में, भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहने, भाग में जाए वो युवा, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में, भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहने, भाग में जाए वो युवा। और नहीं आए और 20 जुलाई कतल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। के संत हैं जो डूबते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए अवतार स्वरूप आ गए हैं। अब एक तरफ वो गांधी के रोल को कर रहे हैं, तो हम में से ही बहुत सारे युवा जेनजीज को उधम सिंह का रोल करना पड़ेगा, मदन लाल ढींगरा का रोल करना पड़ेगा, भगत सिंह का रोल करना पड़ेगा, आजाद का रोल करना पड़ेगा। और ना भी ज्वाइन पहले, क्योंकि अंततः सत्यमेव जयते, यही मेरा वेद उपनिषद कहता है। इसे सही तो साबित कर, यही तो नेकेड सत्य है। बहुत अपना अंश दो, मैं देश समाज मानवता का उद्धार करूंगा और अहिरावण रावण हिटलरों के फौज को हराऊंगा, क्योंकि तुम तूफान। एक्चुअली हम में श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, अल्लाह, अकबर, मोहम्मद शाह, नानक, कबीर, रैदास सबका अंशावतार हूँ मैं, नेहरू। हे भैया श्री राम, तुम अब तो बोल, अभी तो बोल, क्योंकि बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, बोल के जान अब तक तेरी है, क्योंकि पुनः अहिरावण रावण और हिटलरों के आने की आहट हो रही है भैया। इसलिए जिस्मो जवां की मौत से पहले
सच जिंदा है अब तक। दोस्तों, मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री काकरोच जनता पार्टी भारत धर्म, मैं देश से गरीबी और गैर बराबरी खत्म कर दूंगा, सबको एक समान आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा, देश और समाज में शांति सौहार्द स्थापित कर देशवासियों को अमीर बना दूंगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को पुनः एक कर महाशक्ति बना दूंगा, जिसे अमेरिका ब्लैकमेल या होल्ड आउट नहीं कर सकेगा, बल्कि वास्तविक विश्व गुरु बन जाने पर सलामी ठोकेगा। जय हिंद। खुशबू देता है सागर